वो भगवान को ही तो कहती है। तो कैसे कहती है? अतत व्यावृत्तिया। तो अतत व्यावृत्ति है कि भगवान के भिन्न, भगवान से अलग जितनी भी चीजें हैं उनसे वो अलग है, इतने कहते हुए। तो अतत व्यावृत्ति से शब्द जो है दो तरह से कहता है। या किसी को आप लोक में भी समझाने की कोशिश करते हैं तो दो रास्ता है। या तो वो जान रहा है कि ये कमल का फूल है, कमल को जान रहा। मान लीजिए वो एकदम स्वर्ण कमल नहीं देखा है, स्वर्ण कमल को देख रहा है, तो उसको मन में ये हो रहा है कि क्या है, कमल में इस तरह का रंग नहीं होता। तो आप बता देंगे क्योंकि आकृति तो है। लेकिन जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या करेंगे? और जो जानना चाहता है भगवान को, वो केवल लौकिक चीजों को आज से नहीं, अनंत जन्मों से केवल इन्हीं को जान रहा। जहाँ रूप रस गंध स्पर्श ये सब हैं, उन्हीं को जान रहा। तो कहे भगवान में रूप रस गंध स्पर्श नहीं है, है, लेकिन वो दिव्य रूप दिव्य रस वो लक्षण नहीं न बन पाएगा। हम किसी को क्या समझाएं जब पृथ्वी के किसी वस्तु में वो गुण है ही नहीं, चाहे वो रूप हो। इसीलिए लोग कह दिया करते हैं कि अलौकिक रूप है, अलौकिक रस है। अलौकिक का क्या मतलब है? लोक से भिन्न है, लोक में वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो लोक में जब दिखाई नहीं पड़ेगा तो वो तो फिर एक पहेली हो गई। तो वो गुण उनका परिचय कैसे बन पाएगा? तो इसलिए श्रुति जो है अतत व्यावृत्ति से कहती है कि तुम्हारा मन लौकिक पदार्थों में लगा हुआ है, तो जो भी चीजें तुम देख रहे हो इनसे वो भिन्न है। पृथ्वी से भिन्न है, जल से भिन्न है, तेज से भिन्न है। तो इस तरह से अतद की व्यावृत्ति, अतद किसको कहते हैं? संस्कृत में आप जानते हैं नए समास जो होता है, ये समास से अतद शब्द बना है, माने तद से भिन्न, तद से भिन्न अतद। जैसे घट से भिन्न अघट, वैसे तद से भिन्न को अतद कहें। तत् शब्द जो है वो परमात्मा को कहता है। तो उससे जो भिन्न है, जो कुछ भी है, जगत है, जगत के पदार्थ हैं, जो कुछ भी है वो सब अतद है। तो श्रुति ने क्या कहा कि ये जो अतद है इसकी व्यावृत्ति जो है करो तो तुमको उस तत्व की प्राप्ति होगी। तो अतत की व्यावृत्ति करेगा, व्यावृत्ति कहाँ से करेगा? मन से उसको हटाएगा। मन से हटाएगा, दुनिया कहीं उड़ेगी नहीं, संसार ऐसे ही रहेगा। लेकिन वो मन से इसको दृश्यम नास्ति इति बोधेन मनसो दृश्य मार्जन, दृश्य नहीं है ये मन चिंतन करते हुए धीरे 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 मनसो दृश्य मार्जन, मन से दृश्य को वो हटा देगा। तो मन से दृश्य को जब हटाएगा तब उससे क्या होगा? भगवान को कहते हैं लोग ना कि माया से घिरे हुए, आवृत, माया ने आवरण किया। तो आवरण क्या है?
आवरण वेद माने जिस कोई भी चीज अगर ढकी है तो उसके स्वरूप का स्फुरण नहीं होता, हमको ज्ञान नहीं होता कि ये क्या है। अगर आवरण कम है तो ये होगा कि कुछ है, अब पूरा घना अंधकार है तो उसमें वो भी नहीं पता चले। तो इसलिए धीरे धीरे मन से दृश्य का मार्जन करने पर, अतद की व्यावृत्ति करने पर वो तत्व जो है वो प्रकाशित होगा, जिसको श्रुति कहती है तत् त्वम असि, वो तत्व तुम हो। अब वहाँ आके और हम वहीं रुक जाएं, ये कैसे संभव है। तो आचार्यों ने उस वाक्य का बहुत अर्थ किया, तत्वमसि का वो किया कि तदीयस्तमसि, तुम भगवान के हो। तो एक संबंध जोड़ दिया, तो इस भेद में भी उसका अर्थ तो लगा। ये इसलिए किया उन्होंने कि वो जब जरूरत है उपासना की, उस तत्व को जानने के लिए जो प्रयास करने की जरूरत है, उसी समय अगर वो उसको छोड़ देगा, हम भगवान कैसे हो सकते हैं। तो ये बात उसके मन में जब आ जाएगी तो इस वाक्य में अश्रद्धा होगी उसकी, और अश्रद्धा का मल, जो अश्रद्धा को मल कहते हैं, तो अश्रद्धा मल के दूर हुए बिना हम किसी भी तरह से उस तत्व की प्राप्ति के लिए कोई भी उपाय नहीं कर पाते। तो ये झगड़ा तो उसको क्या कहते हैं, अनुचित स्थान पर झगड़ा। अनुचित स्थान क्यों? यदि हमको तत्व पदार्थ को जानना है, भगवान को जानना है, तो अब हम उनसे अभिन्न हैं कि उनसे उनके संबंधी हैं, इस झगड़े में हम क्यों पड़ते हैं? जो भी साधन बतलाया गया है उस साधन का अनुष्ठान करना चाहिए ना, कि उसमें लड़ने से मिलेगा। उस साधन का अनुष्ठान करने से वो उन्हीं की कृपा से वो मिल जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक। जो लोग सतत युक्त हैं, अपने को किसी न किसी तरह से भगवान में लगाए हुए हैं और प्रेम पूर्वक भजन कर रहे हैं, माने भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा किस तरह की सेवा? भगवान का हम चरण दबाएंगे कि उनके मंदिर का मार्जन करेंगे, क्या करेंगे? वो तो कहते हैं ना तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक। तो जो सतत लगा हुआ है, निरंतर चिंतन कर रहा, आखिर सतत युक्ति कैसे होगी? भगवान कह रहे हैं ना कि जो लोग निरंतर हमसे जुड़े हुए और प्रीति पूर्वक भजन कर रहे हैं, निरंतर कैसे जुड़े रहेंगे? तो वही सोचने की जरूरत है कि हम अपने मन से जुड़ तो सकते हैं उसी तरह से ना। कहिए कि भगवान के मंदिर का मार्जन करें और जो सेवा है वो करें, तो वो सतत नहीं ना होगी, हमेशा नहीं हो पाएगी। तो सतत योग का एक ही उपाय है कि हम किसी न किसी रूप में भगवान का स्मरण करते रहें, चाहे जिस रूप में करें, उनका चिंतन करते रहें। इसीलिए वो कहते हैं कि कथयन्तश्च माम नित्यम
तुष्यंत च रमंत च। हमको कहते हुए, हमारी कथा करते हुए, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम। मच्चित्त हैं लोग, माने मई चित्तम जैसा, हमारे में उनका चित्त लगा हुआ।